मैं डॉक्टर शरद माहेश्वरी, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल कटपड़गंज दिल्ली एवं अपनी ऑन क्लिनिक पे प्रैक्टिस करता हूँ। नाक कान गला का स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा मेन इंटरेस्ट पेशेंट की केयर में, पेशेंट की सेफ्टी में और पेशेंट को सही मार्गदर्शन में रहता है। मैं ईएनटी के हिसाब से काफ़ी हाई एंड कार्य करता हूँ और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों की बीमारी के बारे में। बच्चों में एडिनॉइड एंड टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होना, बच्चों की ग्रोथ में फ़र्क पड़ना एंड बार बार बच्चों का गला ख़राब होना रहता है। लेकिन इसके अलावा रात में बच्चे का नोज ब्लॉक रहना, तो ये एडिनॉइड्स बड़े होने की वजह से और टॉन्सिल्स बड़े होने की वजह से या सेप्टिक होने की वजह से बार बार दिक्कत देते हैं। ऐसे केस में हर बच्चे को टॉन्सिल के या एडिनॉइड का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके अंदर में एडिनॉइड्स भी निकालने ज़रूरी होते हैं ताकि बच्चे के सांस पूरा मिल सके बच्चे को, और दूसरा गले के इन्फेक्शंस बार बार ना हो। और मैं मेनली एडिनॉइड्स माइक्रोडिब्राइडर यानी नाक के द्वारा एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स करते हैं माइक्रोडिब्राइडर एक मशीन से, और टॉन्सिल्स लेजर से या लेजर टॉन्सिलेक्टमी जिसे हम कहते हैं वो करता हूँ। ये एक तरह से ब्लडलेस होता है लेजर टॉन्सिलेक्टमी, लेकिन इसके साथ ही कॉब्लेशन एक नई तकनीक है या नई टेक्नोलॉजी है, उससे भी हम एडिनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स का ऑपरेशंस करते हैं। इसी में अगर हम आगे देखें तो बड़ों के अंदर में लेजर से जो मैं ऑपरेशंस करता हूँ वो ट्रेकिया के खासकर या एयरवे के ऑपरेशंस मेन रहते हैं, जो कि ट्रेकिया में या सांस की नली में रुकावट या उनके रसौली या ट्यूमर्स, इस तरह के केसेस मुंह के थ्रू एंडोस्कोपिक लेजर ट्रेकियल सर्जरी यानी दूरबीन द्वारा मुंह के थ्रू ट्रेकिया के ऑपरेशंस मेरा स्पेशलाइजेशन है। एंड नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया में इसमें मेरा सबसे अधिक एक्सपीरियंस है या अनुभव है। तो लेजर एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्लडलेस सर्जरी में काम आती है। यदि हम दूसरा देखें तो दूसरे जो मेरा काम है साइनस सर्जरी, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये पहले था कि साइनस के ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं मिलता है, परंतु अगर हम साइनस के ऑपरेशंस सीटी स्कैन करा के एंडोस्कोपिक अप्रोच से करते हैं तो इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। परंतु पेशेंट को ये सोचना ज़रूरी है कि ऑपरेशन के बाद में रेगुलर डॉक्टर को फॉलोअप करना, यानी बार बार डॉक्टर के पास समय समय पे दिखाते रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि साइनस की प्रॉब्लम मोस्टली या तो एलर्जिक होती हैं या फंगस की वजह से होती हैं। तो प्रॉपर फॉलोअप अगर रहता है तो साइनस के बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। और ये जो साइनस सर्जरीज हैं इसके लिए मेरे पास दुनिया के बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स अपने खुद के हैं, और उसमें लेटेस्ट है नेविगेशन सिस्टम। जिस तरह से गाड़ी के अंदर हमारा नेविगेशन होता है, उसी से हम रास्ता ढूंढते हैं, उसी तरह से डॉक्टर्स के लिए नेविगेशन सिस्टम, जो कि एक महंगा उपकरण है या महंगा इक्विपमेंट है, यूज करते हैं हम साइनस में रास्ता देखने के लिए या हम सही जगह पे है या नहीं देखने के लिए। तो नेविगेशन सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब
साइनस एंडोस्कोपी की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है या सर्जिकल साइकोलॉजी है, ये काफ़ी आगे तक बढ़ गई है और नाक के थ्रू यानी एंडोनेजल दूरबीन से यानी एंडोस्कोपिक एंटीरियर स्कल बेस सर्जरीज यानी ब्रेन की, पर्टिकुलरली पिट्यूटरी की, CSF राइनोरिया यानी दिमाग से पानी नाक के थ्रू लीक होना, ट्यूमर्स यानी रसौलीज, इनके ऑपरेशंस नाक के थ्रू एंडोस्कोपिक किए जाते हैं और वो हम रेगुलर बेसिस पे ये सर्जरीज करते हैं। इससे बेनिफिट या फ़ायदा ये है कि कम समय में पेशेंट अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है और उसको जो ऑपरेशन के बाद की परेशानियां वो बड़ी कम समय में रहती हैं और बड़ी कम होती हैं। इसमें भी नेविगेशन का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है, जो कि बार बार हमें सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी के लिए यूज करके और कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है। ये एक अत्याधुनिक तकनीक ऑपरेशन की है और वर्ल्ड में सब जगह हो रही है, अब इंडिया में भी। तो एंटीरियर स्कल बेस के ये एक अत्याधुनिक तकनीक है और कुछ सालों से इंडिया में भी कुछ एक्सपीरियंस और ट्रेंड ENT सर्जन्स ये ऑपरेशंस करते हैं और हम मैक्स हॉस्पिटल में रूटीन में इस तरह के कई ऑपरेशंस कर चुके हैं और रेगुलर करते हैं। चौथी चीज़ है कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसी पद्धति है जिसमें बायोनिक ईयर या एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन से कान के पीछे लगा दिया जाता है। उससे पैदाइशी जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है या जो नहीं बोल पाते हैं उनको, या बाद में भी बड़ी उम्र में यदि सुनाई किसी वजह से ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर में हियरिंग कॉक्लियर इम्प्लांट के थ्रू दी जाती है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक महंगा तकनीक है क्योंकि इम्प्लांट ही बहुत महंगा आता है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो कॉक्लियर इम्प्लांट हम रूटीन में मैक्स हॉस्पिटल में कर रहे हैं। ये वीडियो lajoy.com के लिए लिया गया है। मीन्स दिस वीडियो इज शूटेड फॉर द lajoy.com। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं या हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो lajoy.com पे अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मीट अस or if you want to consult me, you can book your appointments on the lajoy.com. Thank you.